बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, आपके मेज़बान मीर हिलाल हाजुरी के साथ। और आज के इस स्पेशल रिपोर्ट में ख़ासतौर पर आज़मीन हज की रवानगी शुरू हो गई है और इस हवाले से पहली परवाज़ जहां आज 3 बजे रवाना हुई और श्रीनगर के हवाई अड्डे से जिद्दा शरीफ की तरफ ये रवाना हुई है, लेकिन उससे पहले आज़मीन को आज हज हाउस श्रीनगर के अंदर जमा होने के लिए कहा गया था और वहाँ पर अरेंजमेंट्स किस तरह के थे और वहाँ पर हाजी साहिबान या आज़मीन ने अपने नेक ख्वाहिशात का इजहार किस तरह से किया, वो हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। लेकिन उससे पहले रहमतुल्लाह कासमी जम्मू कश्मीर के अंदर एक ऐसा नाम जिससे घर घर लोग जानते हैं और रहमतुल्लाह कासमी यानी रहीमिया दारुल उलूम रहीमिया के मौलाना रहमतुल्लाह कासमी को NIA की जानिब से तलब किया गया था और इस हवाले से श्रीनगर के चर्च लैंड के अंदर जो NIA का दफ्तर है वहां उन्हें तलब किया गया था और रहमतुल्लाह मीर कासमी को राजौरी में अलहुदा एजुकेशन ट्रस्ट के मुबैना फंडिंग सरगर्मियों की जारी तहकीकात के सिलसिले में पूछगछ के लिए तलब किया गया। इस तरह की इतलात है, लेकिन अभी हतमी नहीं है। अभी इस हवाले से मुकम्मल जो तफसील आना बाकी है, लेकिन इस तरह कहा जा रहा है कि जो टेरर फंडिंग के मामले में उन्हें किसी मामले की तहकीकात के लिए उनकी जो है हाजिरी को जो है मुनासिब समझा गया और उसके बाद उन्हें तलब किया गया है आज NIA के दफ्तर में। और माना जा रहा, हमारे ज़राए के हवाले से ये खबर भी आ रही है कि श्रीनगर के NIA दफ्तर में आखिर इतला मिलने तक रहीमिया के जो मौलाना रहमतुल्लाह कासमी हैं वो वहाँ पर गए हुए थे। हालांकि ये इतलात ही हैं, अभी इस हवाले से तस्दीक नहीं हो पाई है, लेकिन हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे नुमाइंदे फैसल रियाज इस वक्त हमारे साथ है। फैसल, जानना चाहेंगे कि मौलाना रहमतुल्लाह मीर कासमी को तलब किया गया है, वजूहात क्या थे, किस वजह से उन्हें वहां पर तलब किया गया है, किस मामले की तहकीकात जारी थी कि जिसको लेकर जो एक स्पिरिचुअल लीडर है और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर रहमतुल्लाह कासमी का एक नाम है, उन्हें तलब किया गया है। क्या कुछ अपडेट वहां से निकलकर सामने आया है? जब हम रहमतुल्लाह कासमी की बात करते हैं, कोई बड़ा दिग्गज नाम है जम्मू कश्मीर, खास पर मजहबी लेवल पे जब हम देखे हो और इनके जो दारुल उलूम है उससे भी इनको काफी ज्यादा मशहूरी है और हमेशा हर एक मामले में इनकी हाजिरी जरूरी रहती है। तो आज की अगर हम बात करें तो आज NIA की तरफ से इनको तलब किया गया था। एक्चुअली अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो सितंबर में जम्मू NIA में एक केस रजिस्टर हुआ था, जो कि पहले जो इनिशियल स्टेज में खबरें आ रही थी आज कि उसी केस के रिलेटेड आज उनको तलब किया गया है। लेकिन अभी हमारे पास जो है नई अपडेट जो है आया है सोर्सेज के हवाले से कि जो आज की पूछताछ है ये अलहुदा एजुकेशन ट्रस्ट जो राजौरी का उसके लिए फंडिंग के मामले में ये बुलाया गया है। हालांकि सुबह 11 बजे रहमतुल्लाह कासमी साहब एंटर हुए हैं चर्च लेन, लेकिन अभी तक इंफॉर्मेशन नहीं है क्या वो वापस निकले हैं या किसी जगह उनको किसी और जगह शिफ्ट किया गया है पूछताछ के लिए, क्योंकि हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि इस वक्त NIA ऑफिस में किसी तरह की कोई सरगर्मी अभी नहीं हो रही है। लेकिन इसमें दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो उनको वापस घर भेजा गया है या किसी और जगह पे उनकी पूछताछ हो रही है। वहीं आपको बता देखिए लास्ट ईयर अक्टूबर में इनके घर पे भी NIA ने रेड किया था और अलहुदा एजुकेशन ट्रस्ट के मामले में ही किया गया था और आज की जो नोट्स इनको भेजे गए थे उसमें यह क्लियर किया गया था कि जिस केस की हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जो NIA के पास केस रजिस्टर है अनलॉफुल एक्टिविटीज के अंडर, उस केस के हवाले से रहमतुल्लाह कासमी के पास इंफॉर्मेशन है। तो इसी के हवाले से उनको आज NIA ने तलब किया था पूछताछ के लिए। वहां पे पूछताछ करेंगे ताकि कुछ और लीड मिल सके, लेकिन अभी तक इंफॉर्मेशन सामने नहीं आ रही है कि फाइनली पूछताछ किसके लिए हो रही है, क्या पूछताछ अंदर हुई और क्या कुछ रद्द-अमल रहमतुल्लाह कासमी साहब का हुआ है। बिल्कुल, हमारे पास जो इतलात है वो यही है कि अलहुदा एजुकेशन ट्रस्ट जिसे HET कहा जाता है उसकी माली लेन देन और सरगर्मियों की छानबीन करने की कोशिशों का हिस्सा आज की ये तलबी उन्हें थी। लेकिन खबर यही है फिलहाल कि मतलब अभी ये पता नहीं चल रहा है कि क्या उन्हें रिलीज़ किया गया है और उनकी जो पूछताछ का जो टाइम था क्या वो ख़त्म हो गया। तो फिलहाल यही समझा जा सकता है कि अभी भी वो NIA के पास ही हैं।
देखिए बिल्कुल जिस तरह से मैंने आपको पहले बात की, सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है कि एनआईए ऑफिस में इस वक्त ऐसी कोई सरगर्मी नहीं चल रही, जैसे हम कह सकते हैं वहां कोई पूछगछ चल रही है। तो इसमें दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो उनको छोड़ा गया है या किसी और जगह पे उनकी और पूछताछ हो रही है। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको पहले पता कि अक्टूबर में भी उनके घर पे रेड पड़ी थी बांडीपुरा में, जहाँ पे फंडिंग के मामले में वहां पे रेड पड़ी थी। लेकिन पहले जो रिपोर्ट सामने आई थी वो अनलॉफुल एक्टिविटीज के आ रही थी, लेकिन अभी नई जो इन्फॉर्मेशन आई है कि अलहुदा एजुकेशन ट्रस्ट जो है राजौरी का, उसकी फंडिंग के मामले में जो है ये केस जो है दर्ज किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल रियाज जानकारी देने के लिए। अलहुदा एजुकेशन ट्रस्ट जो राजौरी के अंदर चल रहा है और रहमतुल्लाह कासमी के ज़ेर एहतमाम इसे चलाया जा रहा है, और उसी मामले को अंदर जो फंडिंग हो रही है उसको लेकर उनकी पूछगछ एनआईए की जानब से की जा रही है कि जो फंड है इसकी सोर्सेज क्या है, कहाँ से आई हैं, किस तरह से आई हैं, कोई क्या मशकूक है नहीं है, ये सारी चीज़ें अभी जांच ही चल रही है। इसमें कोई कन्विक्शन नहीं है या इसमें कोई फर्द जुर्म आयद नहीं हुआ, बल्कि एक जो है आम तहकीकात अभी इस हवाले से चल रही है, जिसको लेकर रहमतुल्लाह कासमी को श्रीनगर के एनआईए ऑफिस तलब किया गया था। चलिए अगली खबर में बात करते हैं आज़मीन हज की, क्योंकि इस साल सफर महमूद पर जाने वाले आज़मीन हज की रवानगी का सिलसिला शुरू हो गया है और आज बाज़ाब्ता तौर पर सुबह 9 बजे के करीब श्रीनगर के हज हाउस में खासी चहल पहल और रौनक देखी गई, जब यहाँ पर आज़मीन जोग दर जोग आए हुए थे। और पहली फ्लाइट जो आज 3 बजे रवाना हुई, उसमें जिन आज़मीन को जाना था उन्हें 9 बजे का टाइम यहाँ पर जो है दिया गया था। तो उसके बाद इन्हीं आज़मीन को श्रीनगर के हवाई अड्डे की तरफ रवाना किया गया और ये तस्वीरें श्रीनगर के हवाई अड्डे की हैं, जहां पर उनके लिए ये इंतजाम किए गए थे। और साथ ही साथ जो दूसरी फ्लाइट के आज़मीन थे उन्हें 11 बजे यहाँ आने के लिए कहा गया था। इन्हें हज हाउस श्रीनगर के अंदर उन्हें दिन के 11 बजे आने के लिए कहा गया था, जिसके बाद उन्हें खुसूसी गाड़ियों के जरिए, बसेस के जरिए श्रीनगर की एयरपोर्ट रवाना किया गया है। तो इस तरह से आज 2 परवाजें थी, जिसमें 630 आज़मीन को सफर महमूद पर रवाना किया जा रहा है। और इस हवाले से आज़मीन में काफ़ी जज्बाती भी थे, इस एतबार से खुशी भी थी कि उन्हें एक नेक सफ़र पर जाना है। और साथ ही साथ उन्होंने आज़मीन ने जब रवानगी से कबल नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया है और उन्होंने कहा कि कश्मीर की सूरत हाल के लिए वो दुआ गो हैं, बच्चों के रोजगार के लिए और समाजी बुराइयों से नजात के लिए वो अपनी दुआएं जो सरजमीन मक्का और सरजमीन मदीना में जरूर करेंगे। अल्लाह ताला यसन प्रत कंस मुसलमानस तोत वातु क्या प्रत कंस मुसलमानस यही ख्वाहिश कि बह गोसुस वातुन बैतुल्लाह तो अल्लाह ताला वातन सारे तह वातन खसूसी दुआ रोज सोन खसूसी दुआ रब्बुल आलमीन यस कश्मीर से यथ वनस मुब्तला गमत रब्बुल आलमीन ये कर अमन अमान बहाल यम ये क्या वनस मतलब क्या बच्चे गमत बाकी क्या तथ क्या वन बह मे तगान तह वन तथ मज मुब्तला गमत लकट लकट नौजवान। अल्लाह ताला बचान प्रत कंस हाइन राह मुस्तकीम, अल्लाह ताला हाइन सारनी राह। 20 साल से अल्लाह पाक से मांगा है, रब आपने हमें जन्म दिया है और आप ही हमको वापस लेने वाला है, लेकिन तब तक हमारे लिए मौत नसीब मत फरमाओ जब तक हम काबे बैतुल्लाह में नहीं जाऊंगा, लेकिन वो भी हज तमत्ता वो हमारे लिए कबूल फरमाओ और हर एक मुसलमान को वहाँ पहुँचा दो और अपने मेहनत मजदूरी के पैसों से। 20 साल आपने मेहनत की, हमने 20 साल हमारे 20 साल में हमारे दिल में तड़प हो गई कि हम काबे में पहुँचना चाहे, लेकिन अल्लाह पाक ने हमारे सुन ली है। तो क्या खुसूसी दुआ रहेगी जम्मू कश्मीर को लेकर? जम्मू कश्मीर के लिए खुशी ये दुआ है कि अल्लाह ताला यहाँ खुशहाली का बहार लाए इंशाल्लाह, जैसे पहले था। खुशी आज हमारे 2 फ्लाइटें हैं, 2 फ्लाइटों में 630 हाजी साहिबान रवाना हो रहे हैं। ये डायरेक्टली जिद्दा जाएंगे और मक्का शरीफ पहले इन्हें उम्रा करना होगा।
तो यहाँ पे इन्हें सुबह जो पहली फ़्लाइट थी उन्हें 9 बजे रिपोर्ट करना था और दूसरी फ़्लाइट है वो 11 बजे रिपोर्ट करेगी। यहाँ पे पहले इनको बोर्डिंग पास दिया जाता है और बाकी जो कागजात वगैरह हैं वो चेक का छानबीन करके इन्हें यहाँ पे बिठाया जाता है और उसके बाद ये 2 घंटे के बाद अलबत्ता 2 घंटे लगभग इन्हें यहाँ रुकना होता है, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। तो ये बताएगा कि यहाँ पे इनको क्या सहूलियत मिलेगी? यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो हैं वो चेक किए गए और अच्छी इनको बोर्डिंग पास वगैरह मिला है। चलिए, अपने हज हाउस के जो मुंतजमीन थे उनकी जानब से भी, यानी हज कमेटी के जो मुंतजमीन थे उनकी जानब से भी जो कुछ कहा गया है कि किस तरह से इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर हज कमेटी की जो चेयरपर्सन है सफीना बेग, उन्होंने भी गुलिस्तान न्यूज़ और मुख्तलिफ मीडिया नुमाइंदों के सवालों का जवाब दिया और उन्होंने भी कहा कि 315 आज़मीन पर मुश्तमिल 2 फ़्लाइटें, यानी एक फ़्लाइट में भी 315 और दूसरी फ़्लाइट में भी 315 आज़मीन आज 2 फ़्लाइटों के ज़रिए 2 जहाज़ों के ज़रिए या 2 परवाज़ों के ज़रिए सफरी महमूद पर रवाना हो रहे हैं। और इस हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि जो खादिमुल हुज्जाज है उन्हें खुसूसी डायरेक्शंस दी गई हैं कि मक्का मुकर्रम है या जो जिद्दा के अंदर से ही जो आज़मीन है उन्हें सिम कार्ड्स प्रोवाइड की जाए और जो भी उन्हें नेसेसरी ज़रूरियात होंगी वो वहाँ पर उन्हें फराहम की जाए। ये जो पहली फ़्लाइट हमारी इंशाल्लाह होगी वो 3 बजे होगी, है ना। तो उसमें हमारे जो मर्द हजरात हैं वो 166 हैं और जो फीमेल हैं 149 हैं, तो ये 315 का बनता है। इसी तरह हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी होती है, मिनॉरिटी मिनिस्ट्री वगैरह पॉलिसीज़ फ्रेम करती है के हवाले से, स्टेट जो होती है ना हज कमेटीज़, उनका रोल इसमें नहीं होता है। लेकिन आप उसकी फ़िक्र नहीं करें क्योंकि हमारे खुदाम जो वहाँ गए हैं, एक्चुअली शिकायत ये आती थी कि जो सिम्स यहाँ से लेके जाते थे वो वहाँ वो फंक्शनल ही नहीं होते थे, फिर हाजी जो हमारे थे ना ये बड़े परेशान हो जाते थे। तो इस बार ही हमने ये इनको अपने जो यहाँ से खुदामुल हुज्जाज हमारे गए उनको हमने ख़ासतौर पे यही हिदायत दी है कि जाते पहले चीज़ आपने ये करनी है कि आपने इनको वहाँ पे सिम देना है लोकल वहीं का, तो ताकि एक्टिवेट हो जाए और उसके बाद ये जी आज का नहीं है हमारा, इंशाल्लाह 10 को 10th को है उनका, 10 को उनका बैच जाएगा। 115 है तकरीबन वो हमारे यहाँ से जी, 10 तारीख को इंशाल्लाह। हजीजिया से भी जो बस सर्विस फ्री रखी गई है वो सारा जैसे पहले होता आया है उसी तरीके से है जैसे पहले होता था। अजीजिया से बस सर्विस जो है वो बाज़ाब्ता वो होगी और मुझे लगता है नाज़रीन माही जून चल रहा है और बिजली के अंदर कटौती की गई है। बाज़ इलाकों में 2 घंटे, कई इलाकों में 3 घंटे और कई इलाकों में घंटों का कोई हिसाब नहीं है, यानी घंटे में 3 बार बिजली जो है चली जाती है। तो इस तरह का सिलसिला जो विंटर्स के अंदर यहाँ पर अक्सर बेशतर मुशाहिदा किया जाता है वो अब समर्स के अंदर भी पाया जा रहा है, यानी बिजली के अंदर कटौती की गई है। जब ऑप्शन से बात की जाती है कि वजूहात क्या है तो वो कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार ही करते हैं, लेकिन कैमरे के बगैर वो ज़रूरी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं कि जनाब 20 से 25% बिजली की जो सप्लाई जम्मू कश्मीर को फराहम की जाती थी उसमें कटौती की गई है। और ख़ासतौर पर जहां 1400 मेगावाट की ज़रूरत कश्मीर को है तो वहां पर अगर 1000 मेगावाट ही दस्तयाब होंगे तो फिर उसकी भरपाई कहां से होगी, ये एक सवाल था जो वो जवाब में पूछ रहे थे। तो उसी जवाब में यही पता चलता है कि जो कटौती है ये वही 400 मेगावाट की कमी है जो यहाँ पर पाई जा रही है। हालांकि पब्लिक को अभी भी डाक में रखा गया है। पब्लिक को यही कहा गया है कि आपने स्मार्ट मीटर्स लगाने हैं, बिजली का बुनियादी ढांचा बढ़ा दिया गया है, सप्लाई को ठीक किया गया है, डिमांड्स भी ठीक की जा रही है और फीस भी बढ़ाया जा रहा है, लेकिन अगर कुछ कमी है तो वो बिजली की शेड्यूल को लेकर है। लोग परेशान हैं, चाहे शहर हो, गाँव हो, मीटर्ड हो, नॉन मीटर्ड इलाका हो, हर जगह पर इस तरह की कमी पाई जा रही है। सईद रूफ फारूकी हमारे साथ मौजूद है, हमारे सीनियर साथी। रूफ, अब जून के महीने में भी ये बिजली कटौती यहाँ पर देखी जा रही है, लोग परेशान हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट परेशान हैं, आम जो तालिब इल्म है वो परेशान है और उसके साथ साथ गर्मी भी अब बढ़ने वाली है और अगर यही सिलसिला रहा तो फिर आवाम जो है वो काफ़ी पिसेगी। दूसरी जानब सरकार बुलंदबांग दावे कर रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ा दिया गया है, बिजली की सप्लाई को भी ठीक किया गया है, इतने प्रोजेक्ट्स बना दिए गए हैं, जनरेशन इतनी हो रही है। जब इतना 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 सब कुछ हो रहा है तो फिर ग्राउंड पर ये सारा नज़र क्यों नहीं आ रहा है, फिर एक कटौती क्यों हो रही है?
देखिए हिलाल, जून के महीने में बिजली ना होना, हम कहेंगे कि ये बिजली बहरान है, क्योंकि आज हम जून के महीने में बिजली पे बहस कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर के हर एक अजला में, हर एक इलाके में कटौती हो रही है, और वो भी 4 घंटे की, 6 घंटे की, सुबह 2 घंटे की कटौती, शाम को 2 घंटे की कटौती, और ये बेशतर इलाकों में है। और जब हमने वजूहात जानने की कोशिश की तो कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, पर जो हमारे रिसोर्सेज है, जो सोर्स है, वो कह रहे हैं कि बाहर जो मुल्क की बाकी रियासतों में गर्मी की शिद्दत बढ़ने की वजह से जो बिजली है वो वहां पे ज्यादा दस्तयाब रखी जा रही है, और यहां बताया जा रहा है कि अभी मौसम उतना गर्म नहीं है, इस वजह से यहां पे कटौती की जा रही है। हालांकि जम्मू में मौसम काफी ज्यादा गर्म है, पर जम्मू में भी बताया जा रहा है कि कटौती हो रही है। तो जैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा था कि अब जम्मू कश्मीर खुद कफील होगा बिजली की सप्लाई में, तो खुद कफीली जो है वो वाकई में नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर में जून के महीने में यहाँ पे कटौती हो रही है, और एक साइड से बिजली नहीं है, दूसरे साइड से आप स्मार्ट मीटर्स लगाओ, आप नए नए कानून जो है वो लागू करो, पर अवाम परेशान है और अवाम को कुछ नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि अवाम बिजली का मतलब मुराद सिर्फ इतना नहीं होता है कि गर्मी है या यहाँ पर भी ठंडी है तो यहाँ पर जरूरत नहीं है। आज तो सारा काम बिजली बरकी राव पर ही चलती है, और आज इंडस्ट्रीज भी इसी पे चलती है। आपकी टूरिज्म स्टेट है, सारे होटल्स जो है हम देख रहे हैं कि इसी पे चलते हैं, उन्हें भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। और टैलेंट वाली ये स्टेट में जब बिजली में इस तरह की प्रॉब्लम हो तो फिर आपके जो रेवेन्यू के सेक्टर्स है वो कैसे चलेंगे? इसका मतलब ये नहीं कि अभी यहाँ ठंडी है तो यहाँ पर बिजली की जरूरत नहीं है। वही है, वही उसी पे मैं आना चाहता था कि यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो काफी ज्यादा मुतासिर हो रहा है। यहाँ टूरिस्ट है, मगर जब होटलों में उनको बिजली नहीं मिलेगी तो वो कैसे होटलों में बैठ पाएंगे। यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो हर एक सेक्टर मुतासिर हो रहा है, पर सरकार जो है वो कुछ कहने से कासिर है, क्योंकि जब जिम्मेदारों से पूछे वो कह रहे कहीं तो कटौती है ही नहीं है, ये रूटीन में ऐसा कुछ हो रहा है। मुझे याद है वो पिछले साल भी इस तरह की चीजें हुई थी, पिछले साल भी इस तरह की कटौती हुई थी, और आज की कटौती कैसे उस वक्त से डिफरेंट है? क्योंकि उस वक्त कहा गया था कि पीछे से ही बिजली जो है कम प्रोड्यूस हो रही है। आज तो अभी कुछ कहने से कासिर है, ये लोग कुछ बताते ही नहीं है, पर जो हमारे सोर्सेज बात कर रहे हैं कि अभी बाहर के स्टेटों को ज्यादा प्रोवाइड की जा रही है, इस वजह से यहाँ पे कटौती की जा रही है। अब ये बेहतर कब होगी ये सवाल है, क्योंकि जब आप कहने के लिए तैयार नहीं है कि यहाँ पे बिजली कटौती है, यहाँ पे बिजली बहरान चल रहा है, जब आप कहने के लिए तैयार नहीं है तो कब तक आप आश्वासन देंगे लोगों को ठीक हो सकता है? तो ये एक बड़ा सवाल है। जून के महीने में ये सूरत हाल जम्मू कश्मीर में होना, ये कहीं ना मौजूदा जो गवर्नर इंतजामिया उन पर एक बड़ा सवाल है कि आप कह रहे थे कि साल 2023-24 में यहाँ पे जम्मू कश्मीर जो है वो बिजली सप्लाई में खुद कफील होगा। फिलहाल रूफ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन नाज़रीन के लिए ये बात तो जरूर कहना चाहूंगा कि अगर यहाँ पर कहीं पर पोल लगाना होगा तो सरकार के 10 ऑफिशियल्स उसकी इनॉग्रेशन के लिए आएंगे, उसके बाद प्रेस रिलीज भी जारी करेंगे, प्रेस बाइट्स भी आ जाएंगे। लेकिन जब कोई ऐसी चीज होती है कि जो पब्लिक के हक में नहीं होती है तो फिर कोई भी ऑफिशियल उस पर अपनी सफाई देने या अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने में कासिर रहते हैं, दूर ही रहते हैं। और यही चीज बिजली को लेकर भी यहां पर साफ दिखाई दे रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और मावन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मुस्तफा कमाल ने बिजली को लेकर कहा है कि यह आंख मचोड़ी तो उससे पहले भी होती थी, लेकिन आज जानबूझकर किया जा रहा है। डॉक्टर मुस्तफा कमाल का यह बयान है कि आज जानबूझकर आवाम को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा इंतजामिया आवाम दोस्त ही नहीं है, इस इंतजामिया का आवाम के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, यहाँ इन्हें फोर्सेबली बिठाया गया है, ये कोई इलेक्टेड सरकार नहीं है। इसी वजह से इस सरकार का पब्लिक के साथ, आवाम के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। इस तरह से ये आवाम को जानबूझकर परेशानी में डाल रही है, डॉक्टर मुस्तफा कमाल कह रहे हैं। बिजली की आंख मचोली माजी में भी होती थी, लेकिन आज ये खुले बंदों बिजली इस्तेमाल कर रही है ताकि लोग परेशान हाल हों। इनको किसी भी लिहाज से, किसी भी ज़ाविये से आप देखें, ये अवाम दोस्त है नहीं। और ये सरकार जो है, ये मरकज़ी सरकार की चुनी हुई सरकार है जो बराह रास्त कुर्सियों पे बिठाई गई है। यहाँ जहाँ अगर कोई बैठता था वो भी इलेक्शन, आम अवामी इलेक्शन के बाद जो उभर के आता था, जो लोगों की नुमाइंदे होते थे, वो फिर फैसला करते थे कौन कहाँ होना चाहिए। वो अवाम और जो है ताल्लुक़ इन मामलों का नफ़ी के बराबर है।
ये मौजूदा सरकार अवाम दोस्त नहीं है। ये अवाम को हर जाविये से तंग करना चाहती है, उनको मजबूर करना चाहती है। ये इनका नस्बुलैन है ताकि लोग अपने हक की आवाज़ अपनी पार्टी जिनका मंशूर ही यही है कि जब वो यहाँ पर इख्तिदार में आएंगे ना, इख्तिदार की सूरत में वो यहाँ पर 100 यूनिट्स बिजली जो है आवाम को फ्री देंगे। लेकिन आज जब 4 घंटे 2 घंटे 6 घंटे कटौती है तो उस पर रफ़ी अहमद मीर अपनी पार्टी के बोल पड़े। उन्होंने कहा कि अफसोस का मकाम है कि जून के महीने में ये कटौती हो रही है। यूं तो ये कटौती सरमा के अंदर होती थी, हालांकि आज तक तो ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब सरमा की तरह गर्मा में भी कटौती की जा रही है। इसका असर ताजरों को, तालिब इल्मों को और आम लोगों को उठाना पड़ेगा, उन पर भी इसका असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार एक तरफ बिजली को लेकर बुलंद बांग दावे कर रहे हैं तो दूसरी तरफ बिजली में कटौती की जा रही है। ये तो बिल्कुल जो कहा जा रहा है उसके बिल्कुल बरक्स है। ये नहायत अफसोस की बात है। जून का महीना चल रहा है, ये समर है, जबकि समर में हवा अच्छी सप्लाई पानी का भी बहुतात है और मौसम भी ठीक है, बर्फ़ भी पिघलता है, तो इसमें कभी कटेलमेंट नहीं हुआ करता था। इन महीनों में कटेलमेंट जो पहले विंटर का था, एक तो वो भी कहीं पे बराबर है जितना विंटर में होता था, और दूसरा ये खबर चली है कि 20% पावर कटेलमेंट फर्दर हो गया है, जिससे न सिर्फ ताजरान इफ़ेक्टेड है, स्टूडेंट्स पे भी बुरा असर पड़ रहा है, पेशेंट्स पे असर पड़ रहा है, हॉस्पिटल्स में असर पड़ रहा है, और यहाँ पे जो आजकल सयाहती सीज़न है उस पर भी होटल वालों को, कमर्शियल यूनिट्स को बड़ी मुश्किलात का सामना है। एक तरफ से सरकार की ये दावे हैं कि हमने बिजली सिस्टम में, तरसीली लाइनों में, जनरेशन में इजाफा किया है, उससे हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारे शायद पूरे 12 महीने बिजली अब ठीक रहेगी। चलिए सर्दियों के आयाम में तो हम मानते हैं कि पानी की कमी हो जाती है, कुछ % कम रहता है, लेकिन आज के दिनों में पावर का कम होना बहुत ही परेशानी है, और बाइस परेशानी ये हर तबके के लिए है। मैं आपकी वसातत से एडमिनिस्ट्रेशन तक, एलजी साहब तक ये पहुंचाना चाहता हूं कि कम से कम हमारे बच्चों के रिस्कों में आए, ताजरान के रेस्क्यू में आ जाएं, टूरिज्म। चल नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। लेकिन जाते जाते आपको बताते चले कि श्रीनगर के हवाई अड्डे से जो हज आज़मीन की पहली फ्लाइट आज रवाना हुई है, उससे लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने आज फ्लैग ऑफ किया है, और उनके हमरा यहाँ पर ज़िला और सूबाई इंतजामिया के अफसरान भी मौजूद थे। यानी आपको याद ही होगा कि पिछले साल ये सिलसिला रुक गया था, लेकिन इस बार इसे एक बार फिर से बहाल किया गया, और आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इन्हें रवाना किया है। आज के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अपने मेजबान मीर हिलाल हांजरी को दीजिए इजाजत, इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमान अल्लाह।